वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉजिक ऑपरेटर्स की। जैसा कि हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, तो उसी तरह हमारे पास जो फोर्थ टाइप है ऑपरेटर्स की, उसमें हम पढ़ेंगे लॉजिक ऑपरेटर्स। लॉजिक ऑपरेटर्स नाम से जाहिर है कि वो ऑपरेटर्स जो किसी खास लॉजिक को टेस्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, एक ख़ास लॉजिक को क्रिएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि लॉजिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, उनको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं और उनका सिंटेक्स क्या है। सो बेसिकली हमारे पास तीन किस्म के लॉजिक ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एंड की, एंड ऑपरेटर। उसके बाद हम बात करेंगे और ऑपरेटर्स की, और इसके बाद जो हमारे पास एक थर्ड टाइप का ऑपरेटर है वो है नॉट ऑपरेटर। तो इस वीडियो में हम नॉट ऑपरेटर की बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हम एंड ऑपरेटर्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं और ऑपरेटर्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इनकी लॉजिक समझा देता हूँ कि एंड ऑपरेटर्स क्या चीज़ है। देखें, हमें लॉजिक ऑपरेटर्स की ज़रूरत तब पड़ती है कि जिस तरह हमने पहले एक एग्जांपल देखी थी कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स में, कि हम कंपैरिजन करना चाहते हैं कि अगर हमारे पास जो वैल्यू है, जैसे एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल में वैल्यू हमने स्टोर कर रखी है 10, ठीक है, हमारे पास वेरिएबल में वैल्यू है 10, तो हम इफ़ कंडीशन लगा के चेक करना चाहते हैं कि अगर वैल्यू 10 से बड़ी है, ठीक है, या वैल्यू 10 है तो ये प्रिंट कर दो, वरना एल्स में जाके ये प्रिंट कर दो। लेकिन हमारे पास लॉजिक ऑपरेटर्स में हमारे पास एक ऐसा फंक्शन आ जाता है कि जिसे हम मज़ीद कंपैरिजंस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी वेरिएबल में एक वैल्यू है तो हम उस वेरिएबल को मल्टीपल टाइम्स या मल्टीपल एक लॉजिक क्रिएट करके उसे हम कंपेयर कर सकते हैं, उसकी जो वैल्यू है उसे चेक कर सकते हैं। ये अभी शायद आपको इतना समझ ना आए, लेकिन इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा तो उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। या बल्कि ऐसा करते हैं कि मैं आपको एग्जांपल से स्टार्ट करवाता हूँ और एग्जांपल के साथ साथ मैं आपको एंड और ऑपरेटर दोनों को समझाता हूँ। अच्छा, अभी आप इतना देख लें कि हम जो एंड ऑपरेटर है इसको किस किस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या किस तरह लिख सकते हैं। आप सिंपल इंग्लिश वर्ड्स में एंड भी लिख सकते हैं, ए एन डी एंड, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप कैपिटल लिखें, आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, लेकिन कैपिटल मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि हम कैपिटल में लिखें, क्योंकि ये रीडेबिलिटी को ज़्यादा क्लियर कर देता है। इसके अलावा आप इसे इस साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि एंड के लिए यूज़ किया जाता है। डबल एंड का ये साइन है जो आप यूज़ करेंगे, तो ये भी एंड ऑपरेटर को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह और ऑपरेटर की लॉजिक है कि और ऑपरेटर का आप ओ आर जैसे इंग्लिश वर्ड्स हैं इनमें भी इन्हें लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल स्मॉल जो आप चाहें। और इसके अलावा आप डबल पाइप्स, ठीक है, ये आपके कीबोर्ड पर अवेलेबल है ये बटन, तो इस सिंबल को आप यूज़ करके, डबल पाइप्स को यूज़ करके आप और को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं और उसके साथ मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं जिसको हम यूज़ करके अपनी वैल्यू को कंपेयर कर सकेंगे और उसमें अपनी लॉजिक को क्रिएट कर सकेंगे। तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी 30, ठीक है। अब 30 के बाद हमने एक लॉजिक क्रिएट करनी है। लॉजिक किस तरह क्रिएट करनी है, पहले मैं यहाँ पर इफ़ कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ। पहले आपने देखा था कि हम क्या करते थे कि अगर तो एक हम कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही कंपैरिजन कर रहे थे कि अगर तो वेरिएबल इक्वल टू 30 है, ठीक है, तो एको कर दो ओके, एल्स में एको कर दो नॉट ओके, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है कि वेरिएबल की वैल्यू हमने 30 स्टोर करवा दी है, तो वो चेक कर रहा है कि अगर तो वेरिएबल की वैल्यू 30 है तो वो प्रिंट कर देगा ओके, अदरवाइज़ वो प्रिंट कर देगा नॉट ओके। अपने ब्राउज़र में चेक करते हैं तो उसने प्रिंट कर दिया ओके। प्रिंट ओके इसलिए किया क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो 30 ही है। अगर हम वैल्यू करते हैं 35 तो इसे रिफ़्रेश करें तो वो कहेगा नॉट ओके, क्योंकि वैल्यू 35 है, 30 नहीं है। तो ये हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन अब ट्राई करते हैं कि एक लॉजिक क्रिएट करने की ट्राई करते हैं। जैसे कि आप चेक करना चाहते हैं कि कोई भी जो नंबर है हमारे पास जो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है वो किसी ख़ास लिमिट में है या किसी ख़ास रेंज में है, तो कोई इस तरह की लॉजिक क्रिएट करना चाहें हम, तो उसके लिए हमें लॉजिक ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपके सामने यहाँ पर दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा रहा हूँ, अपर बाउंड जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो अपर हमारे पास जो वैल्यू है वो है 100, लोअर जो वैल्यू है वो है 10। तो इस मैं करना क्या चाह रहा हूँ कि हमारे पास एक वैल्यू है अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट 100 है, लोअर लिमिट 10 है। तो हम चेक करना चाहते हैं कि जो हमारे पास गिवन नंबर है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया नंबर, उसकी वैल्यू जो है वो हमारी अपर लिमिट से कम है होनी चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, और लोअर लिमिट से ज़्यादा या उसके बराबर होनी चाहिए। तो वो ऐसा है या नहीं, ठीक है। तो ये हम इस केस में चेक करेंगे। मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, अब हमने चेक करना है कि हमारा जो नंबर है
वो अपर और लोअर के दरमियान में है या उनसे बाहर है या उनके इक्वल है। तो इफ़ की कंडीशन को अगेन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इस बार हमने क्या करना है, इस बार हमने दो कंपैरिजन करने, जस्ट एक कंपैरिजन नहीं करना, हमने दो कंपैरिजन एट अ टाइम करने हैं। तो हमारी दोनों कंडीशंस को फुलफिल होना चाहिए लाजमी, वो लोअर लिमिट के इक्वल या उससे ग्रेटर होना चाहिए लाजमी, ठीक है, और अपर बाउंड के इक्वल या उससे लोअर होना चाहिए लाजमी, जो हमारी वैल्यू इस वेरिएबल में सेव है। तो हमने कंपैरिजन किस तरह करना है, डॉलर साइन लिखेंगे, डॉलर साइन नंबर, अपने वेरिएबल को हमने कंपेयर करना है सबसे पहले लोअर बाउंड से, तो उसे लोअर बाउंड से ग्रेटर भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए, ठीक है, किससे, लोअर से, ठीक है। तो जो हमारा जो वेरिएबल नंबर है उसे ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए किसके, हमारे जो लोअर बाउंड है। एंड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एंड, ठीक है। एंड क्या करेगा कि एक कंडीशन ये है हमारे पास एंड, और दूसरी कंडीशन हमारे पास है कि जो हमारा वेरिएबल है उसे लेस देन इक्वल टू होना चाहिए हमारे अपर वेरिएबल से या अपर वैल्यू से। तो आप कंडीशन समझ रहे हैं कि एंड हमने क्यों यूज़ किया है, हमें एंड ऑपरेटर की ज़रूरत क्यों पड़ी है। एंड ऑपरेटर हमें ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि हम बजाय एक कंपैरिजन करने के हम दो कंपैरिजन एट अ टाइम कर सकते हैं, और इन दोनों कंडीशंस को अगर हमेशा ट्रू होना चाहिए तभी ये इफ़ का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। इफ़ का कोड क्या है, ओके, हम सिंपल ओके लिख लेते हैं, ठीक है, और एक एल्स भी बना लेते हैं, नॉट ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि लोअर बाउंड जो है उसके इक्वल या ग्रेटर होना चाहिए, और एंड हम और उर्दू में मैं बोल रहा हूँ उसे, तो एंड की कंडीशन यूज़ कर रहे हैं एंड ऑपरेटर, और उसे हमारे अपर बाउंड से छोटा होना चाहिए, तो हमारा जो एको का कोड है वो प्रिंट होगा ओके। अदरवाइज़ अगर इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स है तो वो प्रिंट करेगा नॉट ओके। तो क्योंकि हमारी वैल्यू इस टाइम 50 है जो कि 10 से बड़ी है और 100 से छोटी है, तो हमारी पहली कंडीशन ट्रू है तो वो हमें प्रिंट करेगा ओके, ठीक है। इसी तरह अगर हम इस वैल्यू को 500 कर दें तो वो हमारी अपर लिमिट से ज़्यादा हो गई है, तो ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाएगी और प्रिंट होना चाहिए नॉट ओके, तो उसने प्रिंट कर दिया नॉट ओके। तो इस तरह आप जो एंड का ऑपरेटर है इसे यूज़ करके अपनी कंडीशंस को, मल्टीपल कंडीशंस को एट अ टाइम रन कर सकते हैं और उन कंडीशंस को चेक कर सकते हैं। अच्छा, एंड में हमेशा जो भी आप कंडीशंस लिखेंगे, जितनी भी, जैसे हमने यहाँ पर दो कंडीशंस लिखी हैं, आप ज़्यादा भी इसे लिख सकते हैं, तो वो सभी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए लाजमन, तभी आपका जो इफ़ का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज़ वो हमेशा अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो वो एल्स में जाएगा और एल्स के कोड को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन इसी तरह हमारे पास एक ऑपरेटर है और, ठीक है। तो और ऑपरेटर क्या चीज़ है कि उसमें हमारी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, लाजमी नहीं है कि आपकी सभी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ पर दो कंडीशंस हैं कि लोअर के इक्वल या ग्रेटर होना चाहिए और अपर से लेस या इक्वल होना चाहिए। तो अगर हमने और यूज़ किया तो हमारी एक कंडीशन भी अगर ट्रू है तो वो हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज़ अगर एक भी कंडीशन ट्रू ना होगी तब जाके वो एल्स में जाएगा, लेकिन अगर हमारी एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो वो इफ़ में ही रहेगा और इफ़ के कोड को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि हमारा यहाँ पर नंबर जो है ये इस टाइम है 500, तो 500 अगर आप देखें तो ये लोअर बाउंड से ग्रेटर देन है, ठीक है। तो हमें क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, ओके का कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, और आप देखें कि हमारे पास आउटपुट में लिखा आ गया ओके। तो ये लॉजिक है हमारे एंड और ऑपरेटर की। एंड ऑपरेटर में हमारी जो भी कंडीशंस हम लिखेंगे उन्हें लाजमन सभी कंडीशंस को ट्रू होना चाहिए, तभी हमारा इफ़ का कोड एग्जीक्यूट होगा। और के ऑपरेटर में हमारी अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो इफ़ के कोड को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर एक भी कंडीशन ट्रू ना हो तो तभी वो एल्स में जाएगा और एल्स के कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह हमारे दो ऑपरेटर हैं हमारे पास, एंड का ऑपरेटर और का ऑपरेटर, और ये हमें क्या फंक्शन प्रोवाइड करते हैं कि हम इनमें मल्टीपल कंपैरिजंस एट अ टाइम कर सकते हैं। तो ये है हमारे लॉजिक ऑपरेटर्स, इनको आप इस तरह अपने PHP के कोड्स में यूज़ कर सकते हैं और मल्टीपल कंपैरिजंस कर सकते हैं।